हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम ने भी मुझे मैसेज दिया है, हैंग ऑन। हेलो बीना। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं आप? बीना कैसे हैं आप दो यहाँ हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, मेरा वीडियो एकदम क्लियर है और मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, क्योंकि 2 मिनट हम वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइव सेशन। क्योंकि आज का लाइव बहुत बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइव नहीं है, ये एक सेशन हो सकता है आपके लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप थैंक यू सफदर, थैंक यू बीना, कि आप नोट पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो ज़रूर आपकी ज़िंदगी से रिलेट करेगी और जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जाना चाह रहे हैं या आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं खुद को, और उसी पे ये 30 मिनट का हमारा पूरा सेशन है। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट ऑफ एक NLP लाइव सेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो मेरे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, जहाँ मुझे NLP ने हेल्प किया, मैं उसे आज शेयर करने वाली हूँ। रियल इंसिडेंट्स, एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई रियलिटी है ऐसी जहां आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ का कोई स्ट्रगल चल रहा है, हो सकता है करियर का कोई स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये चारों चीजों को फेस किया है। मेरे हेल्थ इश्यू, मेरा रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू और करियर। एज अ डॉक्टर मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी प्रैक्टिस को सेट करने के लिए। क्यों? ऐसा नहीं था कि मैं अच्छी डॉक्टर नहीं थी, लेकिन मेरा माइंडसेट ही गलत था, मेरे बिलीफ गलत थे, मेरे पास जो पास्ट ट्रॉमा थे उसको लेकर मैं कभी अपने पोटेंशियल को ही नहीं पहचान पाई। सो आज की ये जो बात है, हमारा 30 मिनट का जो ये हमारी सेशन है, वो पूरी तरह से रियलिटी, एक्शन, क्लैरिटी देन ट्रांसफॉर्मेशन, इसी पे रहने वाला है। और इसीलिए शायद मैं ये कह सकती हूँ कि आज का सेशन मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी 3 ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जहां आप खुद को रिलेट करेंगे और ये यकीन कर सकते हैं कि यस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए 2 चीज करनी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन आसान बहुत है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। और ये दोनों के बावजूद अगर आपको यकीन नहीं है तो शायद ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। सो मेरी जिंदगी में मुझे 3 चीजें मिली, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और पीस। और हर इंसान को इसी चीज की जरूरत होती है। उसको एक बार क्लैरिटी आ जाती है उसकी लाइफ की, उसकी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ने लगती है, और जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है उसका पीस अपने आप वो अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ स्टक रहते हैं, उनको ट्राई करने से डर लगता है। कुछ भी नया ट्राई करते हैं, उनको लगता है मेरा पिछला जो कुछ भी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं नया नहीं ट्राई करना चाहती या नहीं करना चाहता। तो एक तो ट्राई करने का बहुत ज्यादा फियर होता है। फियर ऑफ फेलियर तो ऑब्वियस सभी के अंदर रहता है, थोड़ा बहुत मेरे अंदर ऑब्वियस है, क्योंकि इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। दूसरी चीज, लोग जजमेंटल माइंडसेट से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको लगता है लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं फेल हो गई तब भी, और मैं फेल हो गया तब भी, मैं कामयाब हो गया तब भी मुझे लोग जज करेंगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन से कामयाब हुआ हूं। सो ये जजमेंटल फियर जो है ना हमारे अंदर के, लोग जज करेंगे, वो फियर। और एक किलिंग क्वेश्चन चलता रहता है हमारे अंदर कंटिन्यूस, और वो किलिंग क्वेश्चन कौन सा है पता है? वो है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा,
मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। ये एक स्मॉल ऐसे कह सकते हैं आपके पॉइजन की तरह है, वो किल करता रहता है और हम बैक स्टेप लेते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई कहीं पे भी स्टक है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से आप ये समझ सकते हैं कि एक ट्रॉमा बनता है आपका, जो भी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा उस ट्रॉमा से आपके बिलीफ बनते हैं, और उस ट्रॉमा से जब बिलीफ बन गए आप ये समझ लो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगा, और उस सेल्फ डाउट से आप अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हो। सो आज हम जो बात करेंगे वो 3 चीजों पे बात करेंगे, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और मेरी जिंदगी जीने का जो तरीका है जो मुझे एनएलपी ने दिया, मैं वहां से कैसे अपने आप को पीस की तरफ लेकर गई, मैं उस पर बात करूंगी। और ये सारी चीजें मुझे एनएलपी से ही मिली है। मैं इतने सालों से एनएलपी बात इसीलिए करती हूं क्योंकि जाने अनजाने हम एनएलपी ही कर रहे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस में जो सोचते हैं बस वही हमारी रियलिटी है। तो सबसे पहला मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने अपने पास्ट के जो कंपैरिजन थे जिससे मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मैंने उसे समझने की कोशिश की। सॉरी मेरे बचपन के पास्ट ट्रॉमा, हर घर में कंपैरिजन कॉमन है, मेरे घर में भी कंपैरिजन कॉमन था, मेरी फैमिली में कंपैरिजन कॉमन था। क्योंकि अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यस, बचपन से मुझे जो टैग मिला था काली आपा का, मैं उसी टैग के साथ बड़ी हुई। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं लाइव प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रही हूं कि मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया है सिर्फ इसलिए कि मैं गोरी हो जाऊं और लोग मुझे एक्सेप्ट करें। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अपने ऊपर खर्चा करने से मैं कभी नहीं चेंज होने वाली हूं, मुझे अपने अंदर खर्चा करना पड़ेगा। और उस दिन से मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया, नो मैटर मैं कैसी दिखती हूं, नो मैटर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे अपने अंदर चेंज लाना है। और उस दिन से मैंने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बिलीफ पैटर्न बदलने लगा। मैं अपने पोटेंशियल को पहचानने लगी। मुझे ये यकीन था कि अगर मैं डॉक्टर बनी हूं तो मेरे अंदर कुछ तो है, मेरा माइंडसेट कुछ तो जा रहा है कि मैं ग्रोथ कर सकती हूं। क्योंकि आप सब जानते हैं मेडिकल इजी नहीं है, और अगर मैंने वो अटेम्प्ट किया और मैं अच्छी डॉक्टर बनी तो मैं अपने पोटेंशियल को क्यों नहीं पहचान पा रही थी। और डे बाय डे जब मैंने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी को पहचाना। एक चीज मैंने बहुत नजदीक से पहचानी कि आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो नो मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, नो मैटर लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आप बनाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे पीसफुल रहना है, अगर आपको पीस में जीना है, तो नो मैटर बाहर कितना केओस चल रहा है, आप अपनी इंटरनल इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे और आप पीस में जिएंगे। और एक फॉर्मूला दे रही हूं आज, लिख लो अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो, कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं। कैसे आप बिल्ड करते हैं अपनी आइडेंटिटी? अपने एक्सपीरियंस से आप बिल्ड करते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी हीलिंग जर्नी से आप हील करते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपने नए परसेप्शन से आप बिल्ड करते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैटर्न से। ये छोटे छोटे ब्रिक्स है। जब आप ये चीजें सेट करने लगते हैं ना, आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होने लगती है। और यही मैंने की। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसलिए इस पोजीशन को हासिल करने के लिए मैंने एनएलपी की रीफ्रेमिंग टेक्निक को यूज किया। जब अपनी मेंटल स्क्रीन की मूवी आप चेंज करते हो रियलिटी की मूवी,
ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। लेकिन वो मेंटल स्क्रीन की मूवी कैसे चेंज करेंगे? एनएलपी रीफ्रेमिंग से। और अगर एनएलपी रीफ्रेमिंग आपको जानना है, बायो में लिंक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ मैं, वहां पर एनएलपी रीफ्रेमिंग की बात जरूर करूंगी। यहाँ मेरे साथ ज्योति है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के पास पेन पेपर है और आप सारी बातें नोट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है हम इन्हीं चीजों में रुके हुए हैं। हम सबके पास पोटेंशियल है, हम सबके पास ग्रोथ माइंडसेट है, हम सब ग्रो करना चाहते हैं, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। हमने रिश्ते निभाने में अपनी अपनी एफर्ट्स पूरी तरह से लगाए हैं, राइट? तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे इस सारी चीजों में। मैं बात कर रही हूं जहां पर आप स्टक हो, बस वहां से निकलो, अपनी जर्नी को शुरू करो, अपने पीस को, अपने ग्रोथ को हासिल करो। ये एक छोटा सा, ये बस इतनी चीज को समझना है, ये एक प्रोसेस है। जिस दिन आपने ये हिम्मत कर दी इस प्रोसेस में आने की, दैट्स इट, उस दिन आप बिल्कुल दुनिया जीत लोगे। ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा और यहां से मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ने लगी और पेन मेरी जिंदगी में आए। मैंने अपने पेन से जो जो लेसन लिए, मैंने अपने पेन को अपना टीचर बनाया और उस लेसन से मैंने अपनी जिंदगी को बिल्ड किया। मेरे पास थे डोमेस्टिक वायलेंस के ट्रॉमा, मेरे पास, जो मैंने आपको बचपन की बात की, मेरे पास वो था, मेरे पास फियर था, मेरे पास डाउट था, सेल्फ डाउट तो मेरे पास ये समझ लो कि भर भर के था। इतना सेल्फ डाउट कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं। होपलेसनेस, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। अस्थमा, आपको पता है, थैंक यू सफदर भाई, थैंक यू। अस्थमा, ये सारे मेरे ऐसे पेन थे जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी प्लेजर में, अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी रियलिटी से। और यहां पर एक बहुत अमेजिंग चीज आपको बताना चाहती हूं, फॉर्मूला है, जरूर लिखना। जब आप अपना मेंटल पिक्चर चेंज करते हो तब आप अपने इमोशन को चेंज करते हो, आपकी फीलिंग को चेंज करते हो। और जैसे ही आपकी फीलिंग चेंज होगी आपके डिसीजंस चेंज होने लगेंगे। मैंने अपने ट्रॉमा से जो जो पेन लिया, उस पेन में मैंने क्या क्या स्ट्रेंथ रखी थी, क्यों मैं वहां से निकल गई। एक रियल इंसिडेंट शेयर कर रही हूं, आप सब इससे रिलेट करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हम सबकी जिंदगी का ये हिस्सा है। जब भी कोई प्रॉब्लम मेरे पास आता था, मैं अपने सारे रिश्तेदारों में जाकर उसको बताती थी। मैं मम्मी के पास जाती थी, मैं मेरी सिस्टर के पास जाती थी, मैं उसके पास जा रही हूं, मैं इसके पास जा रही हूं। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि चीजें मैं रिपीट कर रही हूं। और वहां जाकर मैं दो चीज करती थी, जो इंसिडेंस जैसा हुआ वैसा रिपीट करना और अपने आप को सही साबित करना। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और ये आप भी कर ही रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैं एनएलपी को समझने लगी, मुझे ये रियलाइज हुआ, बॉस मैं अपने माइंड में क्या पिक्चर को क्रिएट कर रही हूं, मैं क्या रिपीट करती जा रही हूं, और मैं क्यों खुद की इतनी सारी दलीलें दे रही हूं, मैं सही हूं, ये गलत है, मैं सही हूं, ये गलत है। और ये सारी बातें जब मेरे अगेंस्ट होने लगी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट किया। देखो, ये बहुत बड़ा अवेयरनेस है, ये आप अपने पेन से ही सीखोगे। ये आपके पास अगर पेन नहीं है तो इतना बड़ा लेसन आप कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते हो, राइट? यस सफदर भाई, यही हम लोग यही गलतियां करते हैं। देन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने धीरे 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 उन सभी लोगों से डिस्टेंस बनाया जिन्होंने मेरे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट की, और मैंने अपने पीस को पसंद किया। और वहां से जो मैंने अपना मेंटल पिक्चर चेंज किया, मैंने अपनी फीलिंग को चेंज किया और मेरे डिसीजंस चेंज होने लगे। मैंने हर वो रिश्ता छोड़ा जहां मैं दिलो जान से खुद को बिचाती थी, जो उतने करीब थे मेरे,
लेकिन जब मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, मेरे डिसीजंस ऑटोमेटिक चेंज होने लगे और मैं टॉक्सिसिटी से बाहर आने लगी। सॉरी, हमारे यहाँ ठंडी बहुत है तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया एक ट्रॉमा है मेरे साथ थोड़ा अस्थमा का, तो ये बेयर कर लेना। अगर आप अपनी मेंटल पिक्चर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हो और अपने डिसीजंस को बदलना चाहते हो, इनवाइट कर रही हूँ ओरिएंटेशन में। मैंने बायो में लिंक दी है। आपने अभी तक अगर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ कम्युनिटी ज्वाइन करिए, और अगर कर ली है तो प्लीज़ मेरे टास्क कंप्लीट करिए। मेरा कोई भी टास्क बेफिजूल टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहे मेरे साथ एनएलपी की जर्नी शुरू करो मत करो, वो टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन अवेयरनेस और क्लैरिटी ये मेरे टास्क से आपको जरूर आएगी। एटलीस्ट आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए ये तो समझ जाओगे करना क्या है और क्या करना नहीं है। अगर आप मेरी कम्युनिटी में नहीं हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन करिए, और अगर आप मेरी कम्युनिटी में हैं तो अपने टास्क कंप्लीट करिए, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपको अवेयरनेस देंगे, वो आपको इनर स्ट्रेंथ देंगे अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए अपने पीस को फाइंड आउट करने की। ये मैंने अपना तीसरा इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर किया। और थर्ड, मैंने अपने फियर को मैंने रीवायर किया अपने पर्पस में। हम सबके पास थोड़े बहुत फियर तो है और फियर होने भी चाहिए, ठीक है, वरना हम 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, राइट। 9th फ्लोर 10th फ्लोर से कूदने में हम लोगों को डर नहीं लगेगा, शेर आएगा तो हम हिम्मत से खड़े रहेंगे। थोड़ा बहुत डर सबके पास होना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो डर से आप रुक रहे हैं, जो डर से आप अपनी ग्रोथ को, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लॉस का डर आ जाता है, कभी कभी ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, बहुत सारे डर होते हैं हमारे, ठीक है। मैं पर्टिकुलर तीनों एरिया में बात करूंगी, हेल्थ में भी बात करूंगी। मुझे फियर था कि मैं अगर अस्थमा में मेरा इनहेलर रह गया तो क्या होगा, मैं अगर आईसीयू में चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अगर कहीं रास्ते में और मुझे अस्थमेटिक अटैक आ गया तो क्या होगा। ये सारे फियर मेरे हेल्थ से रिलेटेड थे। वेल्थ से रिलेटेड मेरे पास 44 लाख का कर्ज था, यस, उसका डर था मुझे, अगर मैं मर गई, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये कर्जा कौन चुकाएगा, वो फियर। रिलेशनशिप का फियर, कोई मुझे नहीं पूछेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मेरे, ऐसे बेवकूफ जैसे फियर मेरे साथ थे, राइट। तो मैंने अपने फियर को अपने पर्पस में कन्वर्ट किया और अपने मल्टीपल बिजनेसेस शुरू किए। सबसे पहले मैंने अपना लॉस का डर निकाला। मुझे ये समझ में आने लगी, अगर मुझे करोड़ों कमाने हैं तो मुझे लाखों के लॉस के लिए रेडी रहना है। अगर मुझे लाखों कमाने हैं तो मुझे 1000 के लॉस के लिए, शायद हजारों लॉस हो सकते हैं, तभी मैं लाखों तक पहुंचूंगी। अगर मुझे हजारों कमाने हैं तो मुझे कुछ 100 या 500 1000 ऐसे लॉस के लिए रेडी होना पड़ेगा। अगर मुझे अपना पीस चाहिए तो मुझे टॉक्सिसिटी के लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसे लोग अट्रैक्ट करने हैं जो मेरे पर्पस में मेरा साथ दे, तो मुझे उन रद्दी लोगों को छोड़ने का डर दूर करना पड़ेगा जो बिना फालतू में मेरी जिंदगी में पड़े हैं। ये सारे फियर से मैंने ओवरकम किया। इस फियर को मैंने अपने पर्पस में कन्वर्ट किया। मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, इंडिया से कनाडा मूव हुई, अननोन एटमॉस्फेयर, अननोन लोग, मैंने यहां अपने बिजनेस क्रिएट किए। ये सारे फियर को जब आप पर्पस में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। लेकिन अगेन बात यही आती है कि हम फियर को कैसे कन्वर्ट करेंगे पर्पस में। तो उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात आज आप लोगों को बता रही हूं, अगेन रिपीट कर रही हूं, पेन पेपर है तो लेकर बैठना। आप किस किस फियर से ओवरकम करना चाहते हैं, बस उस फियर की लिस्ट बनाओ। देखो, बहुत सिंपल एनएलपी टेक्निक दे रही हूं। आप सोचेंगे क्या इतना सा करने से क्या हम फियर से ओवरकम हो जाएंगे?
यस, अगर आप मेरे साथ जर्नी शुरू कर रहे हैं तो परमानेंटली निकलेंगे, लेकिन अगर ये टेक्निक कर ली तो एटलीस्ट थोड़ा सहारा तो जरूर मिलेगा। और मैंने अपने मेंटोर से यही सीखा है कि जब जहां जितना मौका मिले उतना तो दे ही दो, क्योंकि जितना हम देंगे उतनी चीजें हमारे पास बढ़ेगी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो। मैं जितना आपको दूंगी ना उतना ही मेरे पास वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आज एक छोटी सी टेक्निक दे रही हूं जिसके लिए आपको क्लोज आई प्रोसेस की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने सारे फियर को लिखो, देखो उसको एक बार, और सिर्फ इस तरह मुस्कुराओ जैसे मैं मुस्कुरा रही हूं। सिर्फ अपने फियर को देख के मुस्कुराओ। आप सोचोगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आप 3 चीजों को करोगे। सबसे पहले विजुअल, आपने अपना फियर लिख दिया। जब आप लिख रहे हैं तो उस फियर के कुछ ऑडियो आपके माइंड में चलेंगे, उसको भी आपने लिखा है। और एक स्माइल, ये आपने काइनेस्थेटिक कनेक्शन दिया। इसका ये मतलब है आपका सबकॉन्शियस समझेगा ये जोक है आपके लिए। हम किसी जोक पे हंसते हैं या हम किसी बात से सहमत नहीं होते तो होते ना एक ऐसी स्माइल, राइट, कि मैं सहमत ही नहीं हूं इस बात से। तो जब आप अपने फियर को देखकर सिर्फ इस तरह से मुस्कुराएंगे, आपका सबकॉन्शियस समझ जाएगा कि अब आप इस फियर से सहमत नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कितनी छोटी सी एक्सरसाइज है जहां आपने सिर्फ थोड़ा सा कुछ सेकंड में वीएके को कनेक्ट कर दिया और आप अपने फियर से ओवरकम करने की एक जर्नी शुरू करेंगे। लेकिन अगेन, अगर आपको परमानेंट अपने फियर से छुटकारा चाहिए, यही चीज को रिपीट करूंगी। ओरिएंटेशन लेकर आ रही हूं, लिंक बायो में दी है, ग्रुप ज्वाइन करिए। कर लिया है तो मेरे टास्क कंप्लीट करिए, राइट। तो ये 3rd सिचुएशन थी जहां मैंने अपने फियर को अपने पर्पस में कन्वर्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपनी लाइफ की क्लैरिटी के साथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ, अपने 100% पीस के साथ मैं जी रही हूं। और जब ये 3 चीजें आएंगी, इज इक्वल टू, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी जिंदगी में जरूरी है। आप ऐसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे जिसे एक्चुअली आप जी पाएंगे। आप ऐसे सुकून को अट्रैक्ट करेंगे जिस पे आपका हक है। सो ये एनएलपी ओरिएंटेशन आपको ये तीनों चीजों से अवेयर करवाएगा। अगर आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं, आप उसे दूर करेंगे। अगर आपकी मेंटल मूवी कोई टॉक्सिसिटी की चल रही है, आप उसे चेंज करेंगे और अपने रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। आप रिस्पॉन्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक बात कह जाऊंगी, रिएक्शन इसका मतलब आप अपना पावर किसी और को दे रहे हैं, एंड रिस्पॉन्ड इसका मतलब आप अपना पावर खुद वापस ले रहे हैं। रिस्पॉन्ड का इतना बड़ा पावर है, बट ये एक स्किल है जिसे हमें सीखनी पड़ेगी। और आपका एक्टिव माइंडसेट जो आपके अगेंस्ट ना जाकर आपकी फेवर में काम करेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको एनएलपी ओरिएंटेशन में मिलेंगे। और ये किसके लिए है उसकी तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई और मैं देखकर बोलूंगी ये उनके लिए है जिनके पास भर भर के फियर है, हर चीज का फियर। सुबह उठे, पूरा दिन क्या होगा, रात को सोए, कल सुबह क्या होगा, बच्चे बाहर गए, अब उनका क्या होगा, आपका खाना नहीं बना, अब क्या होगा, ग्रोसरी लेने गए, ये नहीं मिला तो क्या होगा। ये जो छोटे छोटे फियर है, और यही फियर आपको आपकी जिंदगी में रोकते हैं। तो अगर आपके पास ये फियर है, कम्युनिटी लिंक जाओ बायो में, ज्वाइन करो। डाउट, सेल्फ डाउट, बहुत छोटी छोटी मैं एग्जांपल देती हूं। अगर आप मेरे कोई मेल क्लाइंट है और सुन रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, डाउट, पेट्रोल तो मैंने चेक किया था, ये तो मैंने चेक, अरे भाई ठीक है, एक बार में नहीं हुई, सेकंड टाइम ट्राई कर लो। डाउट। मेरे कोई फीमेल क्लाइंट्स जो यहां पर हैं, आज तो नमक सही गया या नहीं गया, मिर्ची सही गई या नहीं गई, बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ना, सेल्फ डाउट। सोचो कितने सारे डाउट के साथ आप जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ये आपका रूटीन है। और यही डाउट
आपको आपके नेगेटिव बिलीफ की तरफ लेकर जाते हैं, और जिस ग्रोथ पे आप 100% हकदार है, उस ग्रोथ को आप कभी हासिल ही नहीं कर पाते। इनसिक्योरिटी, अमेजिंग। ये तो इतने सारे मेरे क्लाइंट्स के साथ जब मैं बात करती हूं और जब वो कहते इनसिक्योर, अरे यार जब आप अपने साथ हो कैसी इनसिक्योरिटी, लेकिन उस साथ को महसूस करना और उस साथ को गेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये कर लेते हो आपको इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। फीलिंग स्टक, आप कहीं ना कहीं स्टक हो, कोई ऐसी फीलिंग है जो आपके अंदर है लेकिन आप वहां से निकल नहीं पा रहे। तो फीलिंग स्टक अगर आप फील कर रहे हो, यार मुझे निकलना है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, टास्क कंप्लीट करो, ओरिएंटेशन में मिलेंगे। अगर आप इमोशनली खुद को हैवीनेस फील कर रहे हो, बहुत भारी, मेरे इमोशन आज पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, कहते हैं हम कभी कभी सब कुछ अच्छा है बट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है वेदर का असर है, हो सकता है मेरी नींद पूरी नहीं होगी। ना ये वेदर का असर है और ना ही ये नींद पूरी होने का कोई रीजन है। ये वो रीजन है जो आपके यहाँ पर ऑडियो चल रहे हैं और ये ऑडियो आपको इमोशनल हैवीनेस फील करवाते हैं। अगर ये ऑडियो चेंज करना चाहते हैं, मैंने लिंक बायो में दी है, कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। आइडेंटिटी, मैं किसी काबिल नहीं हूं, ये दुनिया तो मेरे लिए है ही नहीं। इसलिए हमारे मेंटोर कहते थे कि हमेशा एक सॉन्ग, 2-3 सॉन्ग उनके फेवरेट थे, उसमें से एक बता रही हूँ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बस ये दुनिया और ये महफिल के लिए अल्लाह ने आपको नीचे भेजा है, ठीक है, कि दीन दुनिया दोनों को बैलेंस करो और आखिरत की तरफ आगे बढ़ो। तो ये दुनिया ये महफिल हमारे काम की है अगर हम अपनी आइडेंटिटी पे काम कर लेते हैं, राइट। और बेहतरीन चीज, अगर आप कोच बनना चाहते हैं, कोच बनकर इसी तरह किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अगर अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो ट्रॉमेटिक लाइफ के जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उससे लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी हक है, तो जरूर एनएलपी ओरिएंटेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एनएलपी ओरिएंटेशन 2 तरह से डिजाइन किया है। आप कोच भी बन सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं अपने एफर्ट्स जब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप हैं तब भी 1000% होंगे और आप कोच की जर्नी में हैं तब भी 1000% होंगे। और मेरे सपोर्ट के लिए मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। टीम मेंटा एज, डॉक्टर जकिया, अमरदीप, आपको पता है कैसा सपोर्ट है और ये बरसों से चला आ रहा है। तो अभी भी अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर जरूरत हुई तो हम व्हाट्सएप कॉल पे बात करेंगे, क्योंकि मैं यहां से नॉर्मल कॉल सिर्फ कनाडा के अलावा किसी को नहीं कर सकती हूं। सो स्टे कनेक्टेड। आइए एक साथ ही सफर शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो कोच बनकर अपनी जिंदगी को जरूर ट्रांसफॉर्म करें और लोगों की जिंदगी को भी ट्रांसफॉर्म करें। जाते जाते एक ही बात कहना चाहती हूं, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और पीस तभी आएगा जब आप अपनी रियलिटी में एक एक्शन लेंगे और उस एक्शन को आप ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो मुझे पूरा यकीन है आप एक्शन लेंगे, लेकिन आपको मुझे भी एक सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे इस लाइव को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपना लाइव एंड कर रही हूं और मुझे यकीन है आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।